welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is related to previous topic. मतलब जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेन और हेल्डन की थ्योरी, जिसमें हेल्डन ने ये बताया था कि जो अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन है वो केमिकल ओरिजिन था, यानी केमिकल एवोल्यूशन था जो बाद में ऑर्गेनिक हो गया. यानी किस तरह से अर्थ पे ढेर सारे केमिकल प्रेजेंट थे और उनके मिलने से, उनके कंबाइंड होने से नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जिससे एक लाइफ की ओरिजिन हुई. ये हेल्डन और ऑपरेन की एक हाइपोथेटिकल थ्योरी थी, यानी वो उनका एक सोच था. उन्होंने ये मतलब सोचा था कि ऐसा हुआ होगा, बट ही वॉज नॉट कन्फर्म बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन दिस, कि परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंट हम देख ले कि भाई जो हमने हाइपोथेटिकल थ्योरी बताई है वो वाकई में सही है कि नहीं. ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बस उन्होंने अपनी सोच को बताया था कि ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है. तो भाई थ्योरी तो काफ़ी हद तक लोगों ने मान ली, बट उसका कुछ एक्सपेरिमेंट एविडेंस होना चाहिए ना, क्योंकि बिना एविडेंस के कोई भी थ्योरी 100% कंफर्म नहीं मानी जाती. तो उनका जो हाइपोथेटिकल थ्योरी थी उसको लेके साइंटिस्ट स्टैनले एल मिलर यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो उसी थ्योरी पे बेस्ड था. उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप उन्होंने उस टाइम को लेके सोच के किया कि उस टाइम जो जो गैसें थी उनको उन्होंने लिया और उस टाइप के रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था. क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट था, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं था. अगर था तो वो कंबाइंड स्टेज में था, चाहे वो H2O था चाहे वो CO2 था, बट वो फ्री नहीं था, जिसकी वजह से लाइफ नहीं थी. जैसे जैसे चीज़ें और टेम्परेचर कम होता गया, मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे जो भी मॉलिक्यूल्स एटम प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे मिलना, एक दूसरे से जुड़ना शुरू किए. ठीक है, असेंबल्ड होने लगे, और जैसे जैसे वो असेंबल्ड होने लगे एक नए नए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल और उससे सिंपलर से सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, और सिंपलर से सिंपल और सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए, और जिससे डीएनए बना, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन से सेल्स बनना शुरू हुआ, लिपिड और ग्लिसरॉल वगैरह से फैट बना, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन गया. इस तरह से जो चीज़ें हैं मोनोसैक्राइड से पॉलीसैक्राइड्स बनने शुरू हुए, यानी सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरह एवोल्यूशन होना शुरू हो गया. तो वो था हेल्डन और ऑपरेन की थ्योरी. अब उसका एक्सपेरिमेंटल वो हम देखेंगे यहाँ पे, जिसको मिलर और मिलर, स्टैनले एंड हार्डले ने परफॉर्म किया था. ठीक है, तो ये जो सेटअप है जस्ट लाइक अर्ली जो अर्थ का सेटअप था, जस्ट उन्होंने वैसे ही किया. उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर था उसको 100 डिग्री से बिलो कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 80 डिग्री तक किया, जिससे जो इन्वायरमेंट उस टाइम क्रिएट किया गया था वो यहाँ पे हो सके. ठीक है, अभी एक बड़ा सा फ्लास्क है जिसमें उन्होंने वो सारे केमिकल एटम्स जो भी उस समय मॉलिक्यूल्स थे, गैसेस थे, उनको रखा जो उस समय प्रेजेंट थे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब की गैसेस प्रेजेंट थी जो H2O, मीथेन, अमोनिया के फॉर्म में थी. तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 से बिलो रखा. एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन थी वो रिड्यूसिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है. दूसरा, उन्होंने यहाँ पे जो है ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं रखा, क्योंकि भाई इस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमें ऑक्सीजन को बिल्कुल एब्सेंट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा के स्पार्क किया. मैंने बताया था कि उस समय बहुत लाइटनिंग होती थी, यूवी रेज वगैरह होते थे, वोल्केनो होते थे, जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, तो उससे ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह से एनर्जी क्रिएट होती थी. तो यहाँ पे इन्होंने स्पार्क देना शुरू किया, ये सारे गैसेस का मिक्सर यहाँ पे उन्होंने बना दिया. अब यहाँ से ये वाटर रखा और उसको बॉयल किया. बॉयल करने से वैक्यूम जो गैसेस हैं वो गर्म हीट से क्रिएट हुई, और उस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें हुई वो पहले जैसे अर्थ पे हो रही थी उस तरह से होना शुरू किया.
अब देखो, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अ सिंपलर कंपाउंड अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन। यानी ये भी बता रहे हैं कि जो मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ उसका सिर्फ यही पर्पस है कि वो फॉर्म कर सके एक सिंपल मॉलिक्यूल्स जो सिंपलर फॉर्म से आएगा, और यहाँ पे वो टेम्परेचर को बिल्कुल, कंडीशन को बिल्कुल रिड्यूस कर दिए हैं। They subjected methane, ammonia, hydrogen, water mixture for about 1 week over electric spark at about 75,000 volts and maintained a temperature just below 100 degree between two tungsten electrodes in a gas chambers placed reducing condition। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैंने ये जो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं उससे मैं स्पार्क दे रहा हूँ जो 75 1000 वोल्ट का है। टेम्परेचर को बिल्कुल मैंने 100 से कम कर दिया है, इन्वायरमेंट को पूरा रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, वाटर, मेथेन और अमोनिया को लिया है। इसको उन्होंने 2:2:1 के रेशियो में लिया है। जो गैसेस लिया है ना, इसको उन्होंने 2:2:1 के रेशियो में लिया है, और इन सब पे इलेक्ट्रोड्स का स्पार्क करना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, अब जब उन्होंने सारी कंडीशन पहले जैसा कर दिया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जब एक हफ्ते, लगभग 1 वीक को ख़त्म होने वाला था उनके इस एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने देखा कि जो चीज़ें इन्होंने इसको जिस फॉर्म में लिया था उसमें धीरे धीरे और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स थे वो असेंबल्ड होने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे और सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। यानी जो छोटे छोटे कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे वो सब असेंबल होके अमाइनो एसिड के स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने मतलब पूरा 1 वीक चलाया, और इस वीक के एंड में उन्होंने देखा कि 15% जो मॉलिक्यूल्स उन्होंने दिए थे वो अब असेंबल्ड होने लगे, और असेंबल्ड होके छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। जैसे कि जो हाइड्रोजन और जो ये कार्बन और हाइड्रोजन ये सब मिलके अमाइनो एसिड के सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, और फिर वो धीरे धीरे और असेंबल हुए और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। इससे इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये क्लियर किया कि जो हार्डिन और ऑपरेन का जो एक्सपेरिमेंट था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था। उनकी जो हाइपोथेटिकल थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और सेम अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और वही सारी गैसेस, वही सारे चीज़ों को परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बैठाते हैं, तो हम कुछ दिन के बाद देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो हम लोग ने केमिकल्स दिए हुए हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ना शुरू किए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, और वो जुड़ते जुड़ते छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो उससे बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो उन्होंने हेल्डेन और ऑपरेन ने बताया था अपने हाइपोथेटिकल थ्योरी में, वो कहीं ना कहीं सही हो रही थी इस एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रेशियो लिया था 2:2:1 का, उसमें बम्बार्डमेंट कराई थी, इलेक्ट्रोड से स्पार्क कराया था, ये सारे जो गैसेस और जो भी केमिकल्स थे उनको इसमें काफ़ी 1 वीक तक रहने दिया। यहाँ से वाटर को बॉयल कर रहा था, यहाँ पे कूलिंग हो रही थी, यहाँ पे वैक्यूम निकल रहा था जो भी इसका मतलब हीट से निकल रहा था, टेम्परेचर को 100 डिग्री से बिलो कर दिया। ठीक है, यानी 80 डिग्री मान सकते हैं कि उन्होंने टेम्परेचर को कर दिया, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रखा, ऑक्सीजन को बिल्कुल हटा दिया। तो इस तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ऑलमोस्ट 1 वीक तक चलाते हुए, देखते हुए, उसको ऑब्जर्वेशन करते हुए उन्होंने देखा कि जब वीक एंड होने लगा तो 50% जो उन्होंने केमिकल्स दिया था वो असेंबल होने लगे और छोटे छोटे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स बनने लगे, जिससे समझ में आया कि जो भी चीज़ उन्होंने एटम्स के फॉर्म में और छोटे सिंपल ऑर्गेनिक उसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में छोड़ा था, वो अब एक एक करके जुड़ रही हैं और जुड़ के नए नए कंपाउंड में का फॉर्मेशन कर रही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है। इसका मतलब सेम चीज़ उस टाइम भी हुई थी। तो इन्होंने अब ये मान लिया कि उनकी जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से सही थी, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा था कि जो भी चीज़ें
इसमें दी गई हैं वो सब असेंबल्ड हो रही हैं और सेम वैसे ही मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं। तो आई होप मिलर और यूरे के जो एक्सपेरिमेंट है आपको समझ में आ गया है। कुछ नहीं है क्योंकि हमने हेल्डन के थ्योरी को कल देख लिया है, लास्ट के वीडियो में देख लिया है, तो अब इसको समझना इज़ वेरी इजी। ये है पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था, इसको आप अपने कॉपी में ड्रॉ करिए क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बनाने से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, नो डाउट। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे इस चैप्टर के, और जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर करिए हमें इनबॉक्स करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।